हेलो स्टूडेंट, डायनामिक शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। तो हमने इससे पिछली वीडियो में मोशन इन प्लेन को इंट्रोड्यूस किया हुआ था कि उसमें स्केलर और फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, और थोड़ा सा हमने व्हाट इज़ प्लेन और कैसे हम किसी भी कोई मोशन ऑब्जेक्ट को उसकी डायरेक्शन शो करते हैं इन 2D एंड 3D प्लेन्स। तो ये हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की, राइट। जो आप आज का हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो इसमें टू टाइप के वेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट हम कहते हैं तो इट इज़ पोलर वेक्टर, और अगर हम सेकेंड की बात करेंगे तो वो हो जाएगा एक्सियल वेक्टर या एक्सियल वेक्टर, राइट। तो अब हम बात करते हैं पोलर वेक्टर की। तो पोलर वेक्टर क्या होता है, देखो हम बात कर रहे हैं पोलर वेक्टर की। पोलर वेक्टर का मीनिंग क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, राइट, अगर कोई बॉडी जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही है उसी डायरेक्शन में, राइट, उसी डायरेक्शन में हम क्या करें, अगर उसकी वेक्टर क्वांटिटी को शो करें, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कोई एक वेक्टर क्वांटिटी जो उधर ही मूव कर रही हो जिधर उसका क्या हो, डायरेक्शन हो, तो वो कहलाएगा पोलर वेक्टर। जैसे अगर मैं ये कहता हूँ, मतलब बॉडी मूव कर रही है यहाँ को और डायरेक्शन भी है इधर को, तो हम ऐसा कोई वेक्टर जिसे हम डायरेक्शन भी और उसकी जो वेक्टर फॉर्म है उसको भी दोनों एक साइड हम शो कर रहे हैं, तो हो जाता है पोलर वेक्टर। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। तो एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कोई कार मूव कर रही है, राइट, कोई एक कार मूव कर रही है और हमने बोला कोई कार ईस्ट को मूव कर रही है, तो अब मैं इसकी डायरेक्शन कैसे शो करूँगा। अगर मैं इसको ए वेक्टर से शो करता हूँ, इसकी स्पीड को 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी को, तो ये मेरी डायरेक्शन रहेगी। तो जो डायरेक्शन है वही मोशन की डायरेक्शन है, ठीक है। तो अगर हम वेक्टर की जो डायरेक्शन शो कर रहे हैं वही अगर मोशन की डायरेक्शन होती है तो वो कहलाता है पोलर वेक्टर। समझ आए। कुछ और एग्जांपल से हम लेके चलते हैं। तो अब जैसे मैंने ये कहा कि वही कोई बॉल है, एक कोई हमने बॉल ले ली और उसका हमने मास ले लिया m, जो वेलोसिटी v से चल रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, तो उसका जो लीनियर मोमेंटम है p, राइट, तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या शो करेगा, mv। तो ये मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी, ये कहाँ को डायरेक्शन है, जहाँ को ये बॉल क्या कर रही है, मूव कर रही है, राइट। तो ये शो करता है क्या, पोलर वेक्टर। तो पोलर वेक्टर क्या हुआ, जिधर डायरेक्शन में बॉडी मोशन कर रही है उधर ही को अगर हम वेक्टर शो करें तो वो कहलाता है पोलर वेक्टर। तो मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो सेकेंड आता है एक्सियल वेक्टर। अब ये एक्सियल वेक्टर क्या हुआ, देखो जस्ट पोलर वेक्टर का अपोजिट हो जाएगा। अगर हम एक्सियल वेक्टर की बात करेंगे तो हम यही तो कहेंगे कि अगर ऐसा कोई है, कोई बॉडी है, जो बॉडी अगर क्या कर रही है, मोशन कर रही है, ठीक है, कोई बॉडी क्या कर रही है, मोशन कर रही है, और जो वेक्टर की डायरेक्शन है, वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो मोशन की डायरेक्शन के क्या है, जस्ट अपोजिट है, या जो मोशन की डायरेक्शन है उसके जस्ट क्या है, अपोजिट है, या हम ये कह सकते हैं अदर डायरेक्शन में है। तो ऐसा जो वेक्टर होगा वो शो करेगा एक्सियल वेक्टर। अब इसको समझते हैं। जैसे अगर मैंने कोई बोला, एक स्टोन तुमने लिया, राइट, तुमने स्टोन लिया और स्टोन क्या कर रहा है, इस सर्कुलर फील्ड में मोशन कर रहा है, राइट, इस सर्कुलर फील्ड में मोशन कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मैंने बोला इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, ठीक। तो इस पर अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये बॉडी को ही घूम रही है, तो मैंने बोला अगर इस पर फोर्स लग रहा है, ये इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा है, तो ये फोर्स कैसे लगेगा, ऐसा तो नहीं लग सकता, क्योंकि अगर हमें बॉडी को घुमाना है तो हमें ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस डायरेक्शन में हमने फोर्स को रिप्रेजेंट किया, राइट। तो अब फोर्स डायरेक्शन में ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है, और यहाँ पर ये डिस्टेंस है आर, ये ऐसे रिप्रेजेंट हो रही है। तो अब इन दोनों की डायरेक्शन में मोशन देखो, ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो कहाँ को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो एक्सिस है इसको रिप्रेजेंट करेगा, जिससे हम वैसे ये जनरली क्या हो गया, टाउ हो गया, राइट।
तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इधर को है। मोशन का जो फोर्स की डायरेक्शन वो ऐसे है। तो जो नई जो डायरेक्शन शो करेगी, जो टाउ करती है, तो वो टाउ की डायरेक्शन क्या होती है, थर्ड डायरेक्शन शो करती है। समझ आ रहा है, थर्ड डायरेक्शन शो करती है। तो जितने भी ऐसे जो कैसे होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट अगर आपने सुना होगा, तो वेक्टर प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है कि अगर दो कोई वेक्टर शो कर रहे हैं डायरेक्शन, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा सी, मैंने एज्यूम कर लिया, तो ये क्या करेगा, इन दोनों से हट के डायरेक्शन शो करेगा, राइट। जैसे इसमें और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। तो जितने भी रोटेशनल मोशन वाले, जैसे अगर मैंने बोला कोई अर्थ है, राइट, तो अर्थ क्या कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है इसी एक्सिस के थ्रू। तो अब देखो इसकी डायरेक्शन अगर हम बोलें तो यहाँ से इस पॉइंट, तो अर्थ का एक पॉइंट ले लिया, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, आर। फोर्स लग रहा है इसमें ऐसे। तो ये जो थर्ड डायरेक्शन है, जो इसके मोशन की डायरेक्शन होगी, वो कहाँ को होगी। अब इसमें मैं ऐसे कह सकता हूँ, क्योंकि देखो ये जो तुम्हें ब्लैक क्या दिख रहा है, सरफेस दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है, इसके इनवर्ड हो सकती है या आउटवर्ड हो सकती है। तो थर्ड डायरेक्शन में हम बोलेंगे, जैसे अगर ये दो डायरेक्शन शो करता है कोई ऑब्जेक्ट, ये मोशन कर रहा है, तो अगर वो मोशन कैसे कर रहा है, ऐसे मोशन कर रहा है किसी एक्सिस के थ्रू, तो जो थर्ड डायरेक्शन शो करेगी वो होगी जेड। ठीक है। तो एक्सियल वेक्टर का सिंपल मीनिंग ये है कि अगर कोई बॉडी का मोशन और उसका जो वेक्टर है, वो दोनों डायरेक्शन क्या हो, अलग अलग हो, तो ऐसे वेक्टर होते हैं एक्सियल वेक्टर। ठीक है। तो दो टाइप के वेक्टर का हम डिस्कस यहाँ पर करते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं कि एक्सियल वेक्टर के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। देखो कोई भी ऐसे मोशन जो क्या हो रहे हो, किसी एक्सेस के थ्रू हो रहे हो। जैसे मैंने एंगुलर मोमेंटम की बात करी, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, ये भी एंगुलर में ही आएगा। सेम दैट अब मैं कुछ और की बात करता हूँ, जैसे एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये क्या करता है, ये अल्फा से शो होता है। तो ये जो भी हैं क्वांटिटीज़, ये सब क्या होती हैं, एक्सियल वेक्टर को शो करती है, मतलब एक इनकी थर्ड डायरेक्शन आती है। जैसे यहाँ को कोई मूव किया और डायरेक्शन शो हो रही है उसकी यहाँ को, राइट, चल तो वो यहाँ को रहा है, ठीक है, लेकिन उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो शो कर रहा है दूसरी डायरेक्शन को, तो ऐसा वेक्टर जो होगा वो एक्सियल वेक्टर के अंदर आएगा। तो ये जो था टाइप्स ऑफ वेक्टर के अंदर हम डिस्कस किया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। और ऐसे ही हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो के बाद। तब तक के लिए थैंक यू।